नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण अंकिक प्रश्नोत्तर की सीरीज में 8वां चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 7वें चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लिए थे, समझ लिए थे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला जो प्रश्न है, देखिए क्या कहता है कि निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट इक्वल टू 50 गुणा 10⁻⁸ टेस्ला है, तो तरंग से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का मान वोल्ट प्रति मीटर में ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका आयाम जो अधिकतम मान है वो हमें दे रखा है 50 गुणा 10⁻⁸ टेस्ला। हमें विद्युत क्षेत्र का आयाम यहाँ पर पूछा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का जो अनुपात है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो बी नॉट इंटू सी आ जाएगा। सी यहाँ पर प्रकाश का वेग है जो कि 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ से आप देखेंगे बी नॉट की जो वैल्यू है वो है 50 गुणा 10⁻⁸। सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 50 को 3 से गुणा करेंगे 150, 10⁻⁸ प्लस 8 से कैंसिल हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वोल्ट प्रति मीटर में आ जाएगा। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आयाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का परिमाण 300 वोल्ट प्रति मीटर, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। प्रकाश का वेग हमें 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब की बार हमें विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है ई वेक्टर का परिमाण, ये हमें दे रखा है 300 वोल्ट प्रति मीटर। हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण यहाँ पर पूछा है, जबकि प्रकाश का वेग हमें इस क्वेश्चन के अंदर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन था सिमिलर उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के परिमाणों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा है, तो बी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ई वेक्टर का मोड अपॉन में सी। ई वेक्टर का मोड हमें क्वेश्चन में दे रखा है 300। सी का मान 3 गुणा 10⁸। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻2 रह गई, गुणा 10⁻⁻6, सॉरी 10⁻⁸। तो यहाँ 10⁻⁸ फाइनली रह जाएगा हमारे पास में 10⁻⁻6 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट इक्वल टू 50 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। तरंग से संबद्ध विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा? देखिए यहाँ पर हमें बी नोट का जो मान है वो 50 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है। विद्युत क्षेत्र का आयाम यहाँ पर हमें पूछा गया है। सी प्रकाश का वेग अभी तक जो हमने 3 प्रश्न देखे हैं सिमिलर टाइप के हैं, एक ही फॉर्मूले पर आधारित है।
तो आप आराम से इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो ई नोट अपॉन बी नोट का मान सी के इक्वल है, तो ई नोट बराबर आ जाएगा बी नोट इंटू सी। बी की वैल्यू 50 गुणा 10 की घात -4, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8। यहाँ से ये हमारे पास में आ जाएगा 150 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र 60 वोल्ट प्रति मीटर के आयाम तथा 5 गुणा 10 की घात 10 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है। ज्ञात कीजिए दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो अभी तक जो हमने प्रश्न देखे हैं सिमिलर उसी टाइप का ये प्रश्न एक बार फिर से आ गया है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यहाँ पर हमें पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को हमें bm से लिख दूं, जो कि em बट्टे में c के बराबर होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है वो हमें दे रखा है 60 वोल्ट प्रति मीटर। आवर्ती न्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 5 गुणा 10 की घात 10 हर्ट्ज। यहाँ पर आप ध्यान देंगे em का मान है 60, c का मान है 3 गुणा 10 की घात 8, ये हमारे पास में आ गया है 20 गुणा 10 की घात -8। ये टेस्ला में आ चुका है। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर पूछा है औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व। देखिए विद्यार्थियों, औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई एम स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणा 10 की घात -12 और ई एम ये हमें 60 दे रखा है, तो 60 गुणा में 60 आ जाएगा। क्लियर। देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर इसमें 4 का यदि हम भाग लगाएं 2.213 और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 36 गुणा 10 की घात -10। ये जूल पर मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि ऊर्जा घनत्व है। प्रति एकांक आयतन के अंदर संचित विद्युत ऊर्जा का एक सूत्र आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अगले पार्ट में हमें यहाँ पर पूछा है तीसरे क्वेश्चन के अंदर औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व हो जाएगा 1/4 bm का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पर आ गया 1/4 bm का स्क्वायर हमारे पास में bm का स्क्वायर हो जाएगा। bm की वैल्यू हमने पहले पार्ट में निकाली है, तो 20 गुणा 10 की घात -8 गुणा 20 गुणा 10 की घात -8 अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर हम यूज में लेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इधर तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी आंसर हम प्राप्त हो जाएगा। कुल ऊर्जा घनत्व, तो कुल ऊर्जा घनत्व, कुल औसत ऊर्जा घनत्व तो U बार इक्वल टू यू ई का बार प्लस यू एम का बार, जो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई एम स्क्वायर प्लस 1/4 बी एम स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट के योग के बराबर। यहाँ पर तीसरा या जो चौथा प्रश्न है उसका आंसर का दुगुना आंसर आएगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है उसकी ठीक दुगुनी वैल्यू है कुल ऊर्जा घनत्व की। तो इसका ठीक दुगुना मान मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। तो 2 गुणा 2.213 गुणा 10 की घात 36 गुणा 10 की घात -10 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का तात्क्षणिक मान E वेक्टर इक्वल टू 150 साइन 100 पाई टी माइनस 0.5 जेके न्यूटन प्रति कूलम है। तो ज्ञात कीजिए विद्युत क्षेत्र का आयाम। तो देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन से ही देख लेंगे
कि ये जो वैल्यू है विद्युत क्षेत्र का जो दार्शनिक मान है वो हम इस रूप में लिखते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू 150 साइन 2 पाई टी, मैं इसके स्टैंडर्ड रूप लिख देता हूं यहाँ पर, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के अक्स, यदि अक्स दिशा में तरंग संचरित हो रही तो जे। अब यदि इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा ई एम का जो मान है वो हमें यहाँ से 150 प्राप्त हो रहा है। तो ई एम का इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई एम की वैल्यू आ गई हमारे पास में 150 वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। चुंबकीय क्षेत्र का तात्क्षणिक मान, चुंबकीय क्षेत्र के तात्क्षणिक मान के लिए हमें यहाँ पर पहले चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि ई एम बट्टे में सी के इक्वल होगा। ई एम का मान हमें 150, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 हम जानते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 50 गुणा 10 की घात माइनस 8 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बी वेक्टर इक्वल टू बी एम, तो बी एम का मान है 50 गुणा 10 की घात माइनस 8 टेस्ला, फिर साइन ओमेगा, ये बाकी का जो वैल्यू है ये हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र वाली वैल्यू है उसके समान ही हो जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा और ये टेस्ला में इसका आंसर आ जाएगा। हमें अगले पार्ट में कहा गया है तरंग की आवर्ती। देखिए ओमेगा बराबर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 100 पाई, और यहाँ से ओमेगा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ बराबर 100 पाई, तो एफ बराबर हमारे पास में आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तरंग संचरण की दिशा, तो यहाँ पर जो राशि के अक्ष, तो अक्ष यदि यहाँ पर है, नेगेटिव साइन यहाँ पर है, तो ये धनात्मक अक्ष अक्ष दिशा में तरंग संचरित होगी, धनात्मक अक्ष अक्ष दिशा में। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखे समझे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम किरण प्रकाशिकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।